जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपनी और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रही हूं इस चैत्र माह में पड़ने वाली जो है पाप मोचनी एकादशी को लेकर के एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताऊंगी। आपकी सारी मनोकामनाओं और सारी समस्याओं का हल निकालने के लिए सिर्फ एक ही उपाय आपका जीवन बदल देगा। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर आप नए चैनल को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चैनल पर, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही बने रहिए। मैं यही बालाजी से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों पर उनकी कृपा हमेशा यूँ ही बनी रहे। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। देखिए, देखते देखते हम आ गए चैत्र महीने में। फागुन का महीना समाप्त हो गया, चैत्र महीने की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू धर्म में चैत्र माह का चैत्र माह जो है बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि इसी महीने से नया साल शुरू होता है। यानी कि हमारा जो है नव वर्ष 2081 ख़त्म होकर के 2082 शुरू होगा। सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी तिथि पर इस सृष्टि की रचना की थी, इसलिए इस माह में आने वाले व्रत और त्योहारों का विशेष ही महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में पूजा पाठ, व्रत और धार्मिक कार्य करने से बहुत ही पुण्यों की प्राप्ति होती है। खासकर इस महीने में आने वाली एकादशी की जो तिथियां होती हैं वो बेहद ही खास होती हैं। इसी महीने में माता के नवरात्रे आने वाले हैं। इस महीने में धर्म काम आप जितना ही करिए, वैसे तो देखा जाए तो खरवास चल रहा है, कोई शुभ काम लोग कहते हैं कि नहीं किया जाता है, पर ये वाले खरवास में उतना भी कोई वो नहीं होता, क्योंकि हमारी माता रानी रहेंगी 9 दिन तक। फिर ये सारी तिथियां इतने शुभ संयोग होते हैं। इसी महीने में ब्रह्मा जी ने इसी दिन यानी कि चैत्र की प्रतिपदा तिथि में ही सृष्टि की रचना की थी। इसीलिए इस महीने से ही हमारे जो है आने वाले दिनों में नव वर्ष मनाया जाता है। तो इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है। देखिए, एकादशी की तिथियां जो होती हैं इस महीने में बेहद ही शुभ मानी गई हैं। यह व्रत सभी लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। इसे करने से पापों से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं पंचांग के अनुसार इस बार जो है पाप मोचनी एकादशी कब लग रही है और कब समाप्त हो रही है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद जो है इस पे आगे बात करेंगे। देखिए, पाप मोचनी एकादशी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आती है। पंचांग के अनुसार इस बार यह तिथि 25 मार्च 2025 को सुबह 5:05 पर शुरू होकर के 26 मार्च सुबह 3:45 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो है 25 मार्च को ही रखा जाएगा। मान्यता है कि इस एकादशी को करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है और मन जो है शांत रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से पुराने हमारे सारे जो पाप कर्म होते हैं वह उससे हमको मुक्ति मिलती है और इस व्रत को करने से हमारे जीवन में शांति आती है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो व्रत नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग, वैसे तो एकादशी का व्रत तो मैं यही कहूँगी कि सभी को करना चाहिए, लेकिन अब कुछ लोग स्वास्थ्य की समस्या से
कुछ लोग वक्त की समस्या से सब लोग व्रत नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास थोड़ा भी टाइम हो तो इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा अवश्य करिए। और जो मैं आपको वो उपाय बताने वाली हूँ उस उपाय को अवश्य ही करिए और कुछ चीज़ों का पालन अवश्य करिए। जैसे एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है, मत खाइए। सरसों का तेल नहीं खाया जाता है, मत खाइए। इस दिन हो सके तो अन्न का दान अवश्य ही करिए। पाप मोच अब आगे और मैं आप लोगों को बता दूं, पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण, क्योंकि एकादशी व्रत का जितना महत्व है उससे कहीं ज़्यादा महत्व एकादशी व्रत के पारण का है। तो एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 26 मार्च को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार पारण का सही समय है 26 मार्च को दोपहर 1:41 से लेकर के 4:08 तक रहेगा। इसी बीच में व्रती पूजा करके व्रत खोल सकते हैं। यानी कि इस बार जो है एकादशी व्रत का पारण जो है दोपहर 1:41 से ही मतलब किया जाएगा। तो इसलिए जो लोग भी इस एकादशी का व्रत रहते हैं उनको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना होगा। मैंने जो पंचांग में था वह मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे आपके पंडित और पुरोहित जो भी आपको बताते हों उस हिसाब से जो है आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। क्योंकि होता ऐसा है, पंचांग तो हमारा एक ही होता है, लेकिन अब वो जैसे कि बहुत सारे प्रेसों में अलग अलग छपते हैं, तो हर लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने मतलब गिनती के हिसाब से लोग बताते हैं। लेकिन अगर पंचांग देखने आप जाएंगे तो पंचांग में यही सही समय है एकादशी का व्रत करने का। अब चलिए, मैंने आप लोगों को एकादशी का व्रत के बारे में बता दिया, उसके पारण के बारे में बता दिया। अब मैं आप लोगों को एकादशी, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी जिसको करके आप अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो आप चाहते हैं पूरी हो जाए उसको पूरा कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है उसको दूर करना आप चाहते हैं तो उसको भी दूर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको यह उपाय करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए। माँ लक्ष्मी को हो सके तो अष्टदल कमल अर्पित करिए, अगर मिल जाए। नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, उन्हें गुलाब का फूल अर्पण करिए। उन्हें पीले वस्त्र लक्ष्मी नारायण को अवश्य अर्पण करिए। उनको अर्पण करके वह पीला वस्त्र जो है किसी ब्राह्मण को दान दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में धन संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और लक्ष्मी नारायण की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो इसलिए यह उपाय कर ही लीजिएगा। एक पीला कुर्ता, चाहे एक पीला कुर्ता धोती ऐसा कुछ लिया करके अगर आप सक्षम हैं तो इस उपाय को ज़रूर करिए। लक्ष्मी नारायण को अर्पण करिए, उसके बाद वह किसी ब्राह्मण को ले जा करके दान दे दीजिए। अब जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ उस उपाय को ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए आपको क्या करना है। देखिए, आपको जैसे कि तुलसी की सूखी लकड़ियाँ, इसलिए मैं यह वीडियो पहले दे रही हूँ। इस समय आपको तुलसी जी की सूखी लकड़ियाँ मिल ही जाएंगी कहीं ना कहीं। और अगर आपको कहीं नहीं मिलती हैं तो आप अगर जो मतलब पूजा पाठ का जो लोग सामान बेचते हैं ऑनलाइन भी मिलता है, अगर आप मंगाएंगे तो मिल जाएगा। नहीं तो पूजा पाठ वाले दुकान पे भी आपको यह लकड़ियाँ मिल जाएगी, उसको मंगा लीजिए। एक छोटा सा मिट्टी का पात्र ले लीजिए, थोड़ा सा काला तेल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला लीजिए और उसके बाद माँ तुलसी की पूजा करिए। उनको सुहाग की चीज़ें अर्पण करिए। जैसे जो स्त्रियां हैं वो माँ को सुहाग की चीज़ें अर्पण करें। अपने बाल बिल्कुल खुले ना रखें। जैसे कि आजकल एक ट्रेंड और फैशन हुआ है कि लोग बाल खोल करके सारा पूजा पाठ करते हैं और बाल खोल करके रखते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। जब भी आप कोई भी पूजा पाठ करने चलिए अपने बालों को अच्छे से बांध लीजिए और सर को हो सके तो ज़रूर ढक करके रखिए। सर को खुला बिल्कुल मत रखिए। यह मैं आप लोगों को बहुत पहले, आज मैं 2 साल से वीडियो बना रही हूँ और यह सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत पहले बता चुकी हूँ, लेकिन शायद भूल गए हों तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। अगर पुरुष भी पूजा करते हैं तो अपने सर पे एक रुमाल अवश्य रख लें। महिलाएं कर रही हैं तो अपना दुपट्टा रख लें। अगर साड़ी पहनती हैं तो साड़ी रख लें। इस तरह से अपना सर ढक करके माँ तुलसी की पूजा करिए। उनको पीला सिंदूर चढ़ाइए, उनको सुहाग की सारी चीज़ें चढ़ाइए। उसके बाद वहीं बैठ करके 108 बार
आपकी जो भी मनोकामना है माँ तुलसी से कहिए और उसके बाद 108 बार वो जो तिल और शक्कर आपने रखा है उसकी आहुति मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और गाय के उपले ले लीजिए, गाय के उपले उस मिट्टी के बर्तन में फोड़ लीजिए, उसको जला लीजिए और माँ तुलसी जी के सामने जब उनको सारी सुहाग की चीज़ें चढ़ा करके उसके बाद उसको जला करके वहाँ बैठ जाइए और 108 बार इस मंत्र का जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए और एक मंत्र पढ़िए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओ नमः नहीं बोलना है, सॉरी नमः नहीं बोलना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। और स्व मतलब ऐसे करके आपको आहुति देनी है। देखिए ये अंगुली यहाँ रहेगी, ये दो ऐसे सीधे, ऐसे नहीं देना, ऐसे सीधे आहुति डालना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप जो है 108 बार मंत्र पढ़ के 108 आहुति दीजिए। उसके बाद माँ तुलसी से और लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप जिस भी कामना के लिए यह उपाय करेंगे आपकी वह मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। उसके बाद उस राख को आपको क्या करना है, थोड़ी सी राख आपको अपने पास रख लेनी है, या तो किसी डिब्बी में रख लीजिए या तो उसको कागज़ में मोड़ के रख लीजिए, चाहे जैसे भी मतलब सुरक्षित अपने पास रखिए। और बाकी राख जो है ले जा करके बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है। बस ये उपाय आप इस एकादशी अवश्य एक बार करके देखिए। आपके जीवन से सारी बाधाओं का नाश होगा और आपके जीवन में जो है आप जो भी चाहते होंगे आपको वह अवश्य प्राप्त होगा। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।